आज ही की तरह इतवार का दिन था। दिसंबर की 26 तारीख थी। क्रिसमस को गुजरे हुए सिर्फ एक दिन गुजरा था। लोगों ने 25 तारीख को पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। बहुत से लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस की छुट्टियों पर अपने घरों से दूर उन ममालिक में थे जहां पे सर्दी जोरों पे नहीं पड़ती। पूरा यूरोप और अमेरिका बर्फ तले दबा हुआ था और बहुत से लोग उन ममालिक में थे जो निस्बतन कम सर्द हैं। 26 दिसंबर इतवार का रोज सन 2004 सुबह के 7 बजने वाले थे। लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। कुछ अभी सो रहे थे और कई एक अपने दिन का आगाज करने वाले थे। जब 7 बजने में कुछ वक्त रहता था, एक बहुत बड़ा जल्जला जिसकी रेक्टर स्केल पे जिसको मेजर किया गया तो वो 9 दर्जे का जल्जला था। लेकिन यह जल्जला खुश्क जमीन पर नहीं था, बल्कि इसका मरकज समुद्र की सतह में तकरीबन 6 मील गहरा था। इस जल्जले ने इंडियन ओशन में इसका आगाज हुआ। यह बहुत बड़ा जल्जला था जिसने 620 मील के तक रिसाई हासिल कर ली थी। देखते ही देखते जब जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, शिफ्ट हुई, तो यह इंतहाई जल्जला पैदा हुआ और समुद्र के नीचे इतनी तवानाई पैदा हुई कि कहा जाता है कि हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था, उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा कुव्वत समुद्र की सतह के नीचे पैदा हुई। और देखते ही देखते इस एनर्जी ने, इस कुव्वत ने जो समुद्र के नीचे जल्जले की सूरत में पैदा हुई, समुद्र में तहलका मचा दिया। इस कुव्वत से बहुत बड़ी बड़ी ऊंची लहरें पैदा हुईं, जो तकरीबन 100 फुट बुलंद थीं। और ये लहरें तकरीबन 600 मील फी घंटे की रफ्तार से साहिलों की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते ये साहिलों तक पहुंच गई और सिर्फ चंद लम्हों में तकरीबन 1.5 लाख लोग मौत की वादियों में गुम हो गए। सिर्फ चंद मिनटों में।
कई लोग जो साहले समुंदर पर थे, उन्होंने अचानक ये मुशाहदा किया कि पानी की सतह कम हो रही है, वो साहिल से पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर अचानक उन्होंने देखा कि एक खौफनाक जो लहरें हैं वो उनकी तरफ बढ़ रही हैं। लोग जब समुद्र में पानी रिसीड हुआ, कम हुआ, पीछे की तरफ गया, तो जो समुद्री मखलूक थी उसको देखने के लिए लोग आगे बढ़ गए समुद्र की तरफ। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। पानी आया और सब कुछ बहा के ले गया। सिर्फ मैंने अर्ज किया है कि चंद लम्हों में तकरीबन 1.5 लाख लोग मौत की वादियों में गुम हो गए। जख्मी और लापता होने वालों की तादाद इसके अलावा है। अरबों खरबों रुपए का लोगों का माली नुकसान हुआ, घर तबाह हो गए। यह वाकया तारीख में एक बहुत बड़े अलमिये के तौर पर याद रखा जाएगा। जब आनन फानन लोग मौत का शिकार हो गए और उनको संभलने का मौका भी ना मिला। ये वाकया हमें याद दिलाता है मत्ती के इंजीली बयान में मरकूम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज। खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान उसके 24वें बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में कहते हैं, कौमों पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ग्रेट ट्रिबुलेशन, बड़ी मुसीबत का आगाज होगा इन जंगों और ज़ल्ज़लों की खबरों के साथ। मैं थोड़ी देर के लिए आज इस सुनामी की रोशनी में जिसका बयान मैंने आपके सामने किया है, मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान और उसके 24वें बाब और उसकी 36वीं आयत से 41वीं आयत में से चंद असबाक आपके साथ रखना चाहता हूं। खुदावंद का पाकलाम ये कहता है, एक और सुनामी आने वाला है, एक और बहुत बड़ा तूफान इस दुनिया में आने वाला है। और उसकी खबर हमें खुदावंद यीशु अल मसीह ने दी है। उन्होंने कहा कि ये ज़ल्ज़ले और कौमों पर चढ़ाई, ये जंगों की खबरें, ये ज़ल्ज़लों की खबरें महज आगाज होगा उस बड़ी मुसीबत का जो दुनिया में आने वाली है। एक और बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, लेकिन ये सुनामी पानी का सुनामी नहीं होगा, बल्कि ये सुनामी, ये तूफान खुदा के गजब का तूफान होगा। ये खुदा की अदालत का तूफान होगा। ये खुदा के कहर का तूफान होगा। जब खुदा दुनिया की अदालत करेगा, जब खुदा दुनिया को मुजरिम ठहराएगा, जब खुदा दुनिया के उन लोगों को जो यीशु पर ईमान लाए और उन लोगों को जिन्होंने यीशु को रद्द कर दिया, उनको जुदा कर देगा। ये वो अदालत है, ये वो सुनामी है, ये वो तूफान है जो दुनिया में आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह
इसको यहां पर बयान करते हैं। एक खबरदारी के तौर पर मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा कि जब 2004 में सुनामी आया, उसकी वार्निंग मौजूद थी। लेकिन यह सुनामी जो खुदा की अदालत का तूफान है, इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खबरदारी बख्शी है। अब अंदाजा कीजिए कि यीशु मसीह ने दुनिया को खबरदार किया है। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है ताकि वो दुनिया को चैलेंज करे, दुनिया को दावत दे, वो उसे कबूल कर लें। खबरदारी मौजूद है खुदावंद यीशु मसीह की। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि कितने लोग मसीह के बगैर इस दुनिया से जा रहे हैं। ना सिर्फ 2004 का सुनामी, आप गुजरे 5 महीनों पर थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। कोरोना वायरस ने दुनिया को बुरी तरह हिला कर रख दिया। इस वायरस की हलाकत खेजी का तजुर्बा और मुशाहदा पूरी दुनिया ने किया है। आज के दिन तक तकरीबन 8,83,740 लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं इस वायरस की वजह से। 8,83,740 लोग इस वायरस की वजह से इस जहान फानी से जा चुके हैं। और अब भी तकरीबन 70,16,312 लोग बीमार हैं पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से। हमारी दुआ है कि वो खुदावंद के फजल से रिकवर हों, ठीक हो जाएं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनमें से कितने मौत के मुंह में चले जाएंगे। इतने लोग महज एक वायरस की वजह से इस दुनिया से चले गए। तकरीबन 9 लाख के करीब लोग इंतकाल कर गए, मर गए। उनमें से कितने थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था? आज सुबह मैं आपके सामने इस ख्याल को रखना चाहता हूं। क्या कभी हमने गौर किया कि उनमें से कितने लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रखा था, जिनकी जिंदगी का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह था? और कितने लोग इनमें से वो लुकमा अजल बने जो खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ नहीं थे? क्या दुनिया में एक बहुत बड़ी खबरदारी मेरे और आपके लिए भी नहीं है कि हम कलीसिया के तौर पर ईमानदार होने की हैसियत से हम बेदार हो जाएं और खुदावंद यीशु मसीह की इस हैरत अंगेज प्रेम कहानी को लेकर दुनिया के उन लोगों तक पहुंचे जो अभी तक यीशु मसीह से वाकिफ नहीं हैं? हमारी आंखों के सामने हमारे देखते देखते लोग खुदावंद यीशु मसीह के बगैर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जहन्नम की राह पर जा रहे हैं, हलाकत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई असर नहीं होता। हमारी दानिश्त में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पीक टाइम है कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मसीहियों के लिए, कि वो यीशु मसीह की इस कहानी को, यीशु की इस मोहब्बत की दास्तान को, सलीब के बयान को लोगों के सामने लेकर पहुंचे और उनको बताएं कि यीशु के बगैर उनकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। अगर यीशु है तो सब कुछ है, लेकिन अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं है। बगैर
मसीह के, बगैर मसीह को कबूल किए लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। मैं और आप, हम इसके जिम्मेदार हैं। और आज सुबह मैं इसी बात को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान उसके 24वें बाब और उसकी 37वीं आयत में ये कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इसको नूह के ज़माने के साथ तशबीह दी। और अगर हम मुकद्दस नूह के ज़माने के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें वापस जाना होगा पैदाइश की किताब और उसके 6 बाब में। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से में यह बयान किया गया है, और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। बदी बहुत बढ़ गई ज़मीन पर। यह नूह के ज़माने में हुआ था। शरारत बढ़ गई और खुदा इन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। यहां पर लफ्ज़ लिखे हैं, इंसान की बदी और उसके दिल के तसव्वुर सदा बुरे हैं। खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है, वो अपनी मोहब्बत को दुनिया पर जाहिर करता है, वो इंसानों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहता है, लेकिन इंसान के तसव्वुर, उसके दिल के ख्यालात वो हमेशा बुरे हैं और वो खुदा से दूर हैं। और खुदा का दिल मलूल हुआ, गमगीन हुआ इस बात से। खुदावंद यीशु मसीह जब मुकद्दस नूह का जिक्र कर रहे हैं इस बयान के साथ, तो गोया वो उस बदी का बयान करना चाहते हैं जो नूह के ज़माने में थी, जो नूह के ज़माने में अपने अरूज पर थी, बदी और शरारत। खुदावंद यीशु मसीह उसका जिक्र करना चाहते हैं। और अगर आप आज की दुनिया पर गौर करेंगे तो आज की हमारी दुनिया नूह के ज़माने से बदी और बुराई की निस्बत से कहीं आगे जा चुकी है। हम नूह के ज़माने से भी ज़्यादा बुरे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जैसा नूह के ज़माने में हुआ था, और नूह के ज़माने में बदी और बुराई अपने अरूज पर थी, बदी और बुराई बढ़ चुकी थी। लोगों ने खुदा को, यहोवा को रद्द कर दिया था, वो खुदा से की मुखालिफ सिमत में थे। हमारे ज़माना उससे बेहतर नहीं है, हम उससे बदतर हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिन चीजों को हम गुनाह तस्वर करते हैं, दुनिया आज की जो दुनिया है जिसमें मैं और आप रहते हैं, उन्होंने उसको कारोबार बना रखा है। जिन बातों को खुदा का पाक कलाम गुनाह कहता है, जिन बातों को खुदा का पाक कलाम बदी तस्वर करता है, आज की दुनिया के इंसानों के लिए वो कारोबार है। दुनिया इस कारोबार में गर्क हो चुकी है। आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया में इस वक्त 1 खरब डॉलर्स का बिजनेस महज उन बातों का बिजनेस है जिनको मैं और आप और खुदा का कलाम गुनाह तस्वर करते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस कारोबार में मुलव्वस है जिसको हम गुनाह तस्वर करते हैं, और ये इंडस्ट्री दुनिया की सारी दीगर जो तजारत है उससे बढ़कर है।
गौर कीजिए कि इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ अपने बारे में गौर ना कीजिए, अब दुनिया पर गौर कीजिए, क्योंकि हम इसी दुनिया का हिस्सा हैं। और ये दुनिया आज ग्लोबल विलेज नहीं बल्कि ग्लोबल कॉटेज है। हम एक सेकंड में एक दूसरे तक रसाई हासिल कर लेते हैं। इसलिए आप ये ना कहें कि ये बात अमेरिका में है, ये यूरोप में है और मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। हम इसी दुनिया के वासी हैं और इसी दुनिया में रहते हुए सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, मुंसलिक हैं, मिले हुए हैं। एक सेकंड में हमारा राब्ता दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क, दूसरे खिते में बसने वाले शख्स के साथ हो सकता है। मर्दों की मर्दों के साथ शादियों के कवानीन, खवातीन के साथ शादियों के कवानीन, दुनिया के कई एक मुल्कों में ये गुनाह राइज हो चुका है। दुनिया में जब से रिकॉर्ड रखा जा रहा है, चीजों का रिटन रिकॉर्ड या कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, 1 अरब से जायद बच्चे मां की कोख में मार दिए जाते हैं। इट्स अ सिन, गुनाह। और ये बदी और गुनाह दुनिया में फैल चुका है। आप मनुष्यात के कारोबार की बात कर लीजिए, जिसमें अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की जाती है। हमारे अपने मुल्क में कितने नौजवान, कितने लोग इन ड्रग्स की वजह से अपने खानदानों के लिए, अपने लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। आप अल्कोहल की बात कर लीजिए, कितनी जानें हर रोज और हर साल और हर महीने, हर हफ्ते सिर्फ अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस नतीजे पर आज सुबह मैं पहुंच चुका हूं, कि हम मुकद्दस नूह के जमाने से ज्यादा बदतरीन और गुनाह आलूद मुआशरे में सांसें ले रहे हैं। हम ज्यादा बदतरीन जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि उस वक्त इब्ने आदम के वक्त यानी अदालत का वक्त वो वक्त होगा जब तूफान नूह के दिनों के जैसे हालात होंगे, तो ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। हम उसी जमाने में और उसी दौर और उन्हीं हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, जब हर तरफ हमें दुनिया गुनाह में गर्क नजर आती है। 26 दिसंबर सन 2004 को जब सुनामी आया, लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। लोग अपनी मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए काम कर रहे थे। वो मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठे और अपने अपने काम धंधे का आगाज कर रहे थे। कुछ लोग अभी सो रहे थे, कुछ लोग अपनी वेकेशंस के लिए इन मुल्कों में मौजूद थे, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, हिंदुस्तान, फिलिपाइन और ये सारे जो ममालिक जिनको हम ट्रॉपिकल वेदर है, जहाँ पर जो जोग्राफी एतबार से ट्रॉपिकल कंट्रीज कहलाते हैं, खते उस्तवा पे वाक़े हैं ये ममालिक, इनमें जो सियाह थे उन दिनों में उस वक़्त वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके लिए ये बिल्कुल गैर मतवक्को सुनामी था जिसने उनको घेर लिया। और उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनके पास इसके लिए कोई खबरदारी मौजूद नहीं थी, उनको कोई पेशगी इतला नहीं दी गई थी कि सुनामी आने वाला है ताकि वो बच जाएं। उनके पास कोई इतला नहीं थी, क्योंकि अगर उनके पास इतला होती तो वो बच सकते थे।
क्योंकि उस जमाने में छोटी छोटी कहानियां अखबारात की जीनत बनती थी। एक कहानी में बयान किया गया कि एक बच्ची जिसकी उम्र महज 10 बरस थी, वो इंग्लिस्तान से अपने वालिदैन के साथ सैर व तफरी के लिए थाईलैंड में मौजूद थी। वो उस सुबह अपने वालिदैन के साथ समुद्र पर मौजूद थी। उसने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा। उसने चंद हफ्ते पहले अपनी क्लास में यह सीखा था कि जब सुनामी आता है, जब समुद्र में जलजला पैदा होता है, तो साहले समुद्रों से पानी थोड़ी देर के लिए सुकड़ कर पीछे हटता है। उसने ये पढ़ा था। उसने फौरी तौर पर 1 सेकंड जाया किए बगैर उसने अपने वालिदैन को बताया कि ये पानी जो रिसीड हो रहा है, पीछे जा रहा है, ये सुनामी की अलामत है। उसके वालिदैन ने फौरी तौर पर अपने साथ जितने भी लोग उनके होटल में और इर्द गिर्द मौजूद थे, वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि सुनामी आने वाला है। छोटी बच्ची जो 10 साल की थी, 100 लोगों की जिंदगी बचाने का सबब बन गई। वो फौरी तौर पर उन्होंने उस जगह को छोड़ा और वो बुलंद जगह की तरफ, पीछे की तरफ जहां जगह बुलंद थी, वहां पर भाग गए। खबरदार करना, वार्निंग, खबरदार करना, यह बहुत अहम बात है। बहुत से लोग उस दिन सिर्फ इसीलिए मर गए थे क्योंकि उनको कोई पेशगी इतला नहीं थी, उनके पास कोई खबरदारी, कोई वार्निंग नहीं थी। कई गरीब मुल्क थे जिनके पास वो आलात नहीं थे जो सुनामी की इतला देते हैं। सुनामी की इतला देने वाला जो एक आला है, उसकी कीमत तकरीबन $20 मिलियन के करीब है। कई गरीब मुल्कों के पास इतने पैसे सिर्फ सुनामी की इतला देने वाले आले के लिए नहीं थे, और उनके पास कोई खबरदारी मौजूद नहीं थी कि सुनामी, तूफान आने वाला है। वो बच सकते थे, लेकिन उनके पास कोई खबरदारी मौजूद नहीं थी। और खबर के ना होने की वजह से वो लोग इस हलाकत खेज तूफान का शिकार हो गए। लेकिन अगर आप मुकद्दस नूह के ज़माने पर गौर करेंगे तो मुकद्दस नूह के ज़माने में ऐसा नहीं था। मुकद्दस नूह मुनादी करता रहा। मेरे साथ पतरस का दूसरा आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत देखें, जहां पर मुकद्दस नूह के बारे में लिखा है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को मां 7 आदमियों के बचा लिया। नूह 120 बरस तक, जब तक कश्ती तामीर होती रही, वो लोगों को बताता रहा कि तूफान आने वाला है, वो बच जाएं, तूफान आने वाला है, वो अपने ईमान को यहोवा पर मजबूत कर लें। लेकिन उन लोगों ने ऐसा ना किया, और उस सारी खबरदारी के बावजूद जो मुकद्दस नूह पेश कर रहा था, वो मर गए। हम ये बयान भी पढ़ते हैं कि जब लोग इस खबरदारी को कबूल करने के बावजूद उसको कबूल नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, तो वो हलाक हो जाते हैं। आज हमारी ये दुनिया, जिसके बारे में मैंने बयान किया था कि इसके हालात नूह से भी ज्यादा बदतर हैं, इनमें मुनादी करने वाले ईमानदार मौजूद हैं। ये जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर है। अब $20 मिलियन के किसी आले की जरूरत नहीं। We are the instruments to preach the gospel, to warn the world कि यीशु को कबूल कर ले, ताकि वो
इंजील पर, मसीह पर ईमान लाएं। लेकिन दुनिया इस बात की गवाह है कि जहां इंजील की मुनादी होती है, हमारे दरमियान भी जहां जहां हम मसीह के पैगाम को लेकर पहुंचते हैं, वहां पर भी लोग इस पैगाम को कबूल नहीं करते, इस खबरदारी को कबूल नहीं करते, और यूं वो लोग जहन्नम रसीद हो रहे हैं। मसीह के बगैर इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। और उनके बारे में कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरे खत उसके 4 बाब और उसकी 4 आयत में मुकद्दस पालूस कहते हैं, उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। लोग मसीह को कबूल नहीं कर रहे, और इसमें इंजील के पैगाम और उसको सुनाने वालों का कसूर नहीं है। लोग मसीह को कबूल नहीं कर रहे, वो खबरदारी सुनने के बावजूद रिफ्यूज कर देते हैं उस खबरदारी को कबूल करने के बारे में। सो वो हलाकत की जानिब है। आप अंदाजा कीजिए कि उस दिन 26 दिसंबर 2004 को खुदा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों को इतला बहम पहुंचाई। हम जो गांव के रहने वाले लोग हैं, देहाती पस मंज़र से हैं मेरे और आप जैसे कई एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका पस मंज़र देहाती है, और हम जानते हैं कि तूफ़ान के आने से पहले कुछ निशानियाँ होती हैं। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि जानवर जो हैं वो भी तूफ़ानों की पेश की इतला देते हैं। और जब सुनामी आया 26 दिसंबर सन 2004 को, तो कहते हैं कि हाथियों ने अपनी जंजीरें तड़वा लीं, और वो हाथी जिनके ऊपर बच्चे सवार थे, जो उनको सवारी करा रहे थे, वो दौड़कर ऊंची जगहों की जानब चले गए। एक खबरदारी थी, लेकिन लोगों ने इसको भी रद्द कर दिया और मौत के मुंह में चले गए। तूफान आने वाला है, खुदा की अदालत आने वाली है, और हम इस अदालत के बारे में खुदावंद के कलाम में सारी खबरें और खबरदारी पढ़ते हैं। मसीह खुदावंद ने मत्ती के इंजीली बयान उसके 24वें और 25वें बाब में इसके बारे में हमें इतला बहम पहुंचाई। मुकाशवा की किताब हमें हर रोज हर वक्त इस आने वाले गैज़ व गज़ब, तूफ़ान और अदालत के बारे में सिखाती है। मेरे साथ अब मुकाशवा की किताब उसका 9वां बाब उसकी 13वीं से 21वीं आयत को पढ़िए। जब छठा नरसिंगा फूंका जाएगा, क्या होगा? दुनिया के 1/3 जानदार और लोग एक ही लम्हे में इस दुनिया से चले जाएंगे। खुदावंद अदालत करने वाला है, खुदावंद इस दुनिया की अदालत करने वाला है। आप मुकाशवा की किताब के बयानात को पढ़िए। 8वां बाब 10वीं से 11वीं आयत को पढ़िए। चश्मों का पानी खून हो जाएगा, आलूदा हो जाएगा, जंगें होंगी। एक बड़ी फौज को देखता है मुकद्दस यूहन्ना, जो आधी दुनिया को मारने के लिए तैयार है। मुकाशवा किताब उसका 8वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। आधी दुनिया बर्बाद करने के लिए ये तैयार है, और उनके बारे में लिखा है कि उन फरिश्तों को छोड़ दिया गया जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए मुकर्रर किए गए थे, और उन्होंने देखते देखते आधी दुनिया को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। बड़ा अलमनाक वक्त होगा। लेकिन यहाँ पर यह लिखा है कि लोग खाते पीते होंगे, ब्याह शादी करते होंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं,
बचा लिए जाएंगे। लेकिन वो लोग जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखते वो फना हो जाएंगे। यहां पर इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं है, बल्कि इससे मुराद इस मौत के बाद की मौत है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते वो हमेशा के लिए फना कर दिए जाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएंगे वो खुदावंद की अबदी बादशाहत में जाएंगे। आज सुबह जो पैगाम मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है कि मैं और आप यीशु के मुनाद हैं। ये दुनिया जहां पर बेतहाशा लोग हर रोज इस दुनिया से कूच कर रहे हैं, बीमारियों की वजह से, वायरस की वजह से, सुनामी और तूफानों की वजह से, जंगों और खाना जंगियों की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, वहां पर मैं और आप वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को मसीह का पैगाम देना है। हम यीशु के मुनाद हैं। हमें दुनिया को मसीह तक लाना है। हमने उनको जीतना है यीशु के लिए। हमें उनको यीशु की निजात की रागनी में शरीक करना है ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। हमें उनको यीशु की सलीबी मौत के बारे में बताना है। We are the instruments to warn the people of this world to come to Jesus Christ before they die. इस दुनिया में मरने से पहले वो यीशु मसीह को कबूल कर लें। ये मेरा और आपका फर्ज है और हमें खुदा ने मुकर्रर किया है कि हम खबरदार करें लोगों को, ताकि ऐसा ना हो कि जिस तरह से 26 दिसंबर 2004 को लोग की एक कसीर तादाद बगैर किसी पेशगी इतला के यकदम फना हो गई मसीह के बगैर, उस तरह से लोग मसीह के बगैर इस दुनिया से जाएं ना। मैं और आप मसीह के मुनाद हैं। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी यीशु ने यही लगाई है कि जाओ और जाकर सारी दुनिया को इंजील की ये बशारत दो, इंजील की मुनादी करो जाकर सारी दुनिया में। ये है मेरी और आपकी जिम्मेदारी। इंजील की मुनादी को रोकना मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इंजील की मुनादी करना ये हमारी जिम्मेदारी है और खुदावंद ने यही जिम्मेदारी मेरे और आपके सुपुर्द की है। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम अपनी इस जिम्मेदारी के बारे में गौर करें। दुनिया में हर तरफ लोग मर रहे हैं। लेकिन क्या मैं और आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं या नहीं? शायद हम पूरी दुनिया तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज की दुनिया में पहुंच भी सकते हैं। हमारी फेसबुक से दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े आज़मों से लोग हमारी इस इबादत को सुनते और देखते हैं। तो ये पैगाम हम उन तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो आज सुबह हमारे साथ शरीक हैं, जो हमारी इस इबादत में हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेरी आवाज़ को आज सुबह सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें। ताकि हम इंजील के मुनाद बन जाएं, यीशु मसीह की खुशखबरी को लेकर दूसरों तक पहुंचने वाले बने।